कल जो मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी डेली एनालिसिस की निफ्टी बैंक निफ्टी की, वो इंग्लिश में बनाई थी, इसलिए आज हिंदी की टर्न है। तो ये जो आप पेज देख रहे हैं ये मेरे चैनल का पेज है, ट्रेड एंड ग्रो चैनल का पेज है। और इस चैनल के ऊपर जो भी स्ट्रगलिंग ट्रेडर्स हैं, जिनको कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाने में दिक्कत होती है, जो रेगुलर प्रॉफिट नहीं बना पाते, उनका 70 to 80% सपोर्ट ये चैनल अपने एनालिसिस से करता है। और इस चैनल पर जो ट्रेड एंड ग्रो का ये चैनल है, ये कम्युनिटी टैब है जहाँ पर आपको रोज नेक्स्ट डे का एनालिसिस मिलता है, जो कि शाम को पोस्ट किया जाता है। और उस एनालिसिस को आप देखने के लिए कि कल क्या होगा, क्या सपोर्ट लेवल है, किस तरीके से प्राइस एक्शन उस पर प्ले करेगा, कहाँ पर आपको जो है पोजीशंस का लेना चाहिए, वो सब कुछ जो है ये चैनल आपको बताता है अपने एनालिसिस के अंदर। निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस जो होता है, और ये ज्वाइन बटन जिससे आप उस एनालिसिस को समझ सकते हैं और यहाँ से ज्वाइन करके इसका एक्सेस ले सकते हैं कम्युनिटी टैब का। अगर आप मेंबरशिप के बारे में जानना चाहते हैं तो इस मेंबरशिप जो टैब है, इससे आपको जो भी चैनल मेंबरशिप प्रोवाइड करता है, जो भी कैटेगरीज हैं, स्टॉक्स का भी एनालिसिस में प्रोवाइड किया जाता है वीकली, तो वो सब आपको यहाँ से डिटेल मिल जाएगी और आप इसको यहाँ से ज्वाइन करके रोज अपना एनालिसिस देख सकते हैं। और वही एनालिसिस जो मैं आपको एक दिन पहले भेजता हूँ मेंबर्स को, और वो एनालिसिस मैं आपसे अब डिस्कस करता हूँ और उसमें आपको बताता हूँ कि प्राइस एक्शन किस तरीके से उसमें बिहेव किया था, और आपको कैसे जो आपको मार्किंग दी गई थी, ट्रेड प्लान दिया गया था, उसको ध्यान में रखकर आपको कैसे अपनी एंट्री एग्जिट्स, पोटेंशियल एंट्री एग्जिट्स लेनी चाहिए, ये सब मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। हाय, मैं आपका होस्ट योगेश वत्स आपका स्वागत करता हूँ इस ट्रेड एंड ग्रो चैनल के ऊपर। इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया है, अब हम चलते हैं कल की प्रेडिक्शंस के ऊपर। जो प्रेडिक्शंस मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी की थी, उन प्रेडिक्शंस को आपको मैं दिखाकर और आपको ये बताऊंगा कि इस प्राइस एक्शन के अंदर आपको पोटेंशियल एंट्रीज कहाँ लेनी थी और पोटेंशियल एंट्रीज के साथ में जो प्रॉपर एग्जिट करना था वो कहाँ करना था। तो चलिए उसको डिस्कस करते हैं। पहले आपको कल की जो प्रेडिक्शंस हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की वो दिखा देता हूँ। देखिए, ये वही कम्युनिटी टैब है जहाँ से आपको एक्सेस मिलेगा इस चैनल का, और ये एनालिसिस आप देख पाएंगे जो मेंबर्स के लिए पोस्ट होता है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि ये जो कल की तारीख के अंदर निफ्टी का एनालिसिस दिया गया, मार्किंग लेवल्स दिए गए, और ये जो मार्किंग लेवल्स हैं आप इनको देखिए कि ये मार्किंग लेवल्स जर्नली मेरे एनालिसिस के अंदर सिर्फ 3 ही मार्किंग लेवल्स होते हैं, और तीनों मार्किंग लेवल्स आपके सामने यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, और उसमें 2 एरोज होते हैं हमेशा जो आपको सेंटिमेंट्स चेंज के बारे में सब कुछ समझाते हैं। अब ये एनालिसिस जो है कल मार्किंग के साथ पोस्ट की गया, इसके बाद में इस एनालिसिस पे काम कैसे करना है उसके लिए आपको ये बताया गया है यहाँ पर कि ट्रेड आइडिया जो है, ये आपका ट्रेड आइडिया है जहाँ पर आपको कंप्लीट ट्रेड बताया गया। इसको हम डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले इस एनालिसिस को जो आपको मैंने आपकी दिखाया है, इसको हम चार्ट पे डिस्कस करते हैं कि आपकी पोटेंशियल एंट्रीज क्या थी, आपको कैसे करनी थी, और उसके बाद में इन एंट्रीज के ऊपर आपको काम कैसे करना था। निफ्टी का चार्ट ये खुला हुआ है, आप देख सकते हैं कि निफ्टी के चार्ट के ऊपर जो भी मार्किंग आपको मैंने दी है, ये कंप्लीट मार्किंग यहाँ पर है। ये आपकी आज की 5 मिनट का चार्ट होता है, और फ्यूचर चार्ट के ऊपर मैं एनालिसिस भेजता हूँ। ये 5 मिनट का चार्ट जो आपका खुला हुआ है, इसमें पहली कैंडल है जिसके अंदर सेलिंग आई, और सेलिंग आने के बाद में ये प्राइस जो है आपका सीधा यहाँ से चला और यहाँ पहुँच गया। कहाँ पहुँचा ये देखिए, आर्क मैंने लगा रखा है। हॉल्ट नंबर 4 का जो रेजिस्टेंस मैंने मार्क करके दिया था निफ्टी के अंदर, एग्जैक्टली ये वहाँ पर पहुँच गया। इसको आगे समझने से पहले जो एनालिसिस मैंने भेजा था रिटर्न फॉर्म के अंदर, जो ट्रेड आइडिया भेजा था, पहले वो देखते हैं कि उस ट्रेड आइडिया के अंदर मैंने आपको इसको कैसे बताया है कि इस पे आपको कैसे काम करना था। तो ये ट्रेड आइडिया यहाँ पर आपके सामने आ गया है। अब इसमें जो ट्रेड आइडिया के अंदर जो ये पॉइंट है, देखिए सेकंड नंबर पॉइंट से ट्रेड आइडिया शुरू होता है, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट जो होता है मेरा रोज का, वो मेरे पिछले दिन का जो मैंने एनालिसिस किया होता है और जो मेरी स्टेटमेंट्स होती हैं उनको मैं यहाँ कोट करता हूँ, ताकि आप लोगों को ये पता चले कि जो पिछले दिन जो मैंने स्टेटमेंट कोट की थी, जो प्रेडिक्शन कोट की थी, उन्होंने कैसे काम किया। ये हमेशा उसका ऑथेंटिकेशन होता है पहले पॉइंट के अंदर। दूसरा पॉइंट होता है
नेक्स्ट डे क्या होने वाला है, और जो दूसरा पॉइंट जो मेरा होता है उसमें जो होने वाला होता है वो सबसे पहले मैं लिखता हूं जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो सेकंड पॉइंट के अंदर मैंने क्या लिखा, अ डैश लाइन इज मेड टिल दिस इज इंटैक्ट आफ्टर ओपनिंग एंड प्रोवाइड सपोर्ट, देन मोर अपसाइड विल बी सीन। देखिए कितनी सटीक इंफॉर्मेशन आपको दे दी है। अभी आपको जो मैंने यहां पर बताया कि एक डैश लाइन मैंने बना के दी है, अगर वो ओपनिंग के बाद में सपोर्ट देती है प्राइस को तो आपको और अपसाइड देखने के लिए मिलेगी। पहली लाइन के अंदर मैंने कल का एनालिसिस आपको बता दिया। अब इसको आप इस इंफॉर्मेशन को आपको सिंक कैसे करना था, बाकी की नीचे की चीज जो पढ़नी है उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि पहली लाइन के अंदर सारा कुछ बता दिया और प्राइस एक्शन इसी तरह से चला है। अब देखिए इस इंफॉर्मेशन को आपको इस्तेमाल कैसे करना था, जो आपको मार्किंग दी थी उसके प्राइस एक्शन को समझ के आपको पोटेंशियल एंट्रीज कैसे लेनी थी, वो अब हम डिस्कस करते हैं। तो ये चार्ट आपके सामने जो है इस टाइम निफ्टी का चार्ट है। अब जिस डैश लाइन की मैंने बात की है, देखिए इस डैश लाइन की मैंने बात की है, मैंने क्या बताया कि जब तक प्राइस ओपनिंग के बाद में इससे ऊपर है आपको अपसाइड देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, इस बारे में आपको बताया। तो अब ये ओपनिंग से प्राइस ऊपर है और मैंने अपसाइड की बात की, तो ये लीजिए आपकी अपसाइड, यहां से आपकी अपसाइड शुरू होती है। ये आपका कल क्लोजिंग हुआ था, क्लोजिंग से गैप अप ओपनिंग हुई और ये आपकी कंप्लीट अपसाइड आ गई। ये आपको क्लियर बताया था कि अपसाइड देखने के लिए मिलेगी। तो अब यहां पर आपको अपना टाइम कैसे करना था स्ट्रेट को। देखिए यहां पर जब आपकी मार्केट खुला तो ये आपका रेजिस्टेंस टेम्परेरी बना, ठीक है, और टेम्परेरी सपोर्ट ये आपका बन गया। अब ये टेम्परेरी सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, ये है व्हाट्स 5 मिनट इंट्राडे टेक्निक्स। जो लोग नए जुड़े हैं, पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को, उनके लिए मैं बता देता हूं कि ये मेरे करियर का वो निचोड़ है या वो समरी है जो मैंने आप लोगों के लिए आपकी ट्रेडिंग को इजी बनाने के लिए व्हाट्स 5 मिनट इंट्राडे टेक्निक्स के अंदर कन्वर्ट किया है। और ये टेक्निक्स कैसे यूज होती हैं इसके लिए ऑलरेडी वीडियोस 1-1.5 साल पहले बना के मैंने चैनल पे रखे हैं। आपको कैसे उनका एक्सेस मिलेगा, सजेस्टेड वीडियो का इस में मैं लिंक डाल दूंगा, और वो लिंक आपको जो है जब ये आप पूरा देख लेंगे वीडियो, उसके बाद में वो लिंक आपको वीडियो पे ही मिल जाएगा सजेस्टेड वीडियो का। और बाकी जो लिंक्स मिलेंगे आप उन लिंक्स के थ्रू उन वीडियोस को देखिए और समझिए कि व्हाट्स 5 मिनट इंट्राडे टेक्निक्स को कैसे यूज किया जाता है और वो आपको कितना फायदेमंद है। वो तो मैं आपको रोज दिखा ही रहा हूँ, जितने भी वीडियोस आप मेरा देख रहे होंगे, हर दिन कुछ ना कुछ आपको नया प्राइस एक्शन में सीखने के लिए मिलता है। तो आज क्या सीखने के लिए मिलेगा, आज उसको डिस्कस करते हैं। कल के वीडियो के अंदर मैंने एक चैलेंज दिया था कि मैंने उसमें कुछ ऐसा नया बताया है, और वो नया आप लोगों ने वीडियो देखा, किन लोगों ने उस नई चीज को समझा है और किन्हों ने नहीं समझा, उस बारे में मैंने बोला था कि आप मुझे बताएं कि क्या ऐसी चीज मैंने कल के वीडियो में नहीं बताई है। तो मैं इंतजार कर रहा हूं आपके कमेंट्स का, आप मुझे बताएं कि मैंने ऐसा क्या बताया जो आपको कल एकदम नया लगा। आज देखिए कि अब यहाँ पर टेम्परेरी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाया। जब टेम्परेरी सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया उसके बाद में हम क्या करते हैं, हम करते हैं उसकी टेस्टिंग। ठीक है, अब टेस्टिंग कैसे होती है कि ये टेस्टिंग आपकी यहां सपोर्ट बनाने के बाद में प्राइस आपका सीधा ऊपर आ गया। ठीक है, इसके अंदर व्हाट्स 5 मिनट इंट्राडे टेक्निक्स अप्लाई नहीं कर सकते आप, क्योंकि प्राइस ने सीधी यहां से मूवमेंट पकड़ा और वो आपको यहां ले गया। यानी ये मूवमेंट जो है आपकी एंट्री के लिए नहीं बनी। आप इसको छोड़ेंगे व्हाट्स 5 मिनट इंट्राडे टेक्निक्स के अंदर, क्योंकि यहां कोई टेस्टिंग नहीं कर रहा वो जो आपको यहां पर एंट्री करने का मौका दे। ये बेसिकली एक ट्रैप मूव है, और वो ट्रैप मूव क्यों है कि ये जब प्राइस एक्शन आप नीचे देख रहे हैं, ये देखिए सीधा नीचे ले आया यहां से, तो ये ट्रैप करने के लिए ऊपर लेके गया, उसके बाद ये नीचे यहां पे ले आया। करेक्ट, ये एक्चुअल में मूव नहीं थी, ये ट्रैपिंग मूव थी, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। देखने में आपको ऊपर की तरफ जाती हुई नजर आ रही है, पर ये ट्रैप मूव है। अब आगे चलते हैं कि जब ये टेस्टिंग का आपका फर्स्ट टेम्परेरी टेस्टिंग का पॉइंट बना, यानी टेम्परेरी पॉइंट आपका रेजिस्टेंस का यहां बन गया, तो उसके बाद में ये क्या बना, फर्स्ट टेस्टिंग। अब आप ये बोलेंगे कि ये टेस्टिंग जो है इसके ऊपर जाकर हो रही है, जबकि टेस्टिंग कोई भी होनी चाहिए वो इस तरह से इसके नीचे नीचे रहनी चाहिए, जो और प्राइस इस तरह से नीचे आ जाए तो ये टेस्टिंग होगी। अब जो व्हाट्स 5 मिनट इंट्राडे टेक्निक्स को जानते हैं, जिन्होंने पूरे वीडियोस देखे हैं, तो वो इसका आंसर दे सकते हैं
और अगर वो फिर भी नहीं दे सकते तो मैं इसका आंसर बता देता हूं। आंसर क्या है इसका कि ये पॉइंट आपका जो बना टेस्टिंग का, इस टेस्टिंग के बाद में आप यहां पर देखिए कि प्राइस ने, इस कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है, इस हाई को ब्रेक कर दिया। और ब्रेक करने के बाद में कई बार प्राइस एक्शन इस तरीके से होता है, मोमेंटम उसमें इतना ज्यादा होता है कि प्राइस यहां पर ना रुककर इस जगह पर प्राइस नहीं रुक पाता और वो आगे बढ़ जाता है, ऐसे आगे बढ़ जाता है और उसके बाद में वो प्राइस नीचे आता है, ठीक है। अब इसमें देखना क्या है, इसमें देखना यह है कि जब आपका ये जो कैंडल है ये आपकी ब्रीच कैंडल बन गई, ब्रीच कैंडल के बाद में आपने हाई देखना है, ये हाई बना है ब्रीच कैंडल के बाद में। अब प्राइस अगर इस हाई को नहीं तोड़ पा रहा तो इसका मतलब ये जो लेवल है ये आपका इंटैक्ट है। अगर प्राइस इस लेवल को तोड़ देता तो फिर ये लेवल इंटैक्ट नहीं होता, फिर ये टेम्परेरी पॉइंट नहीं होता, फिर नेक्स्ट कोई टेम्परेरी पॉइंट ऊपर बनता। क्योंकि ये लेवल तोड़ने के बाद में ये हाई बनाया, इस ब्रीच कैंडल टूटने के बाद में ये हाई बना और ये हाई बनने के बाद में प्राइस इस हाई को कभी भी नहीं तोड़ पाया, यानी उससे ऊपर नहीं जा पाया, तो इसका मतलब ये आपका टेस्टिंग लेवल हो गया। आप क्योंकि प्राइस जा ही नहीं पाया, उसने आपको सिर्फ यहां पे ट्रैप किया है, अदरवाइज वो इस मूव को इस तरह से ले जाकर और ऐसे भी लेके आ सकता था, बट उसने आपको ट्रैप किया, यहां ले गया और यहां ले जाने के बाद वो नीचे ले आया, इसलिए ये टेस्टिंग लेवल माना जाएगा। आप, मुझे लगता है, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि टेस्टिंग लेवल क्यों माना जाएगा। तो ये टेम्परेरी टेस्टिंग हुई, ये फर्स्ट टेस्टिंग हो गई। फर्स्ट टेस्टिंग के बाद में अब जिन्होंने कंप्लीट तरीके से व्हाट्स 5 मिनट इंट्राडे टेक्निक्स को देखा हुआ है तो वो अपनी पोजीशन के लिए जानते हैं कि आपको पोजीशन या तो फर्स्ट टेस्टिंग के बाद मिलेगी 30% और सेकंड टेस्टिंग के बाद मिलेगी 70%। तो 30% चांसेस आपके फर्स्ट टेस्टिंग के बाद में भी पोजीशन में जाने के होते हैं कि ये आपकी फर्स्ट टेस्टिंग बन गई और ये आपकी सेकंड टेस्टिंग बन गई, तो आप ज्यादा आसान तरीके से समझ पाएंगे। तो पहले मैं आपको इसी तरीके से बताता हूँ निफ्टी, ये क्योंकि निफ्टी का चार्ट है, इसके अंदर प्राइस एक्शन के अंदर फर्स्ट टेस्टिंग और सेकंड टेस्टिंग बनाई है उसने, पर बैंक निफ्टी के अंदर सब टेस्ट शुरू किए, तो वो मैं आपको बता दूंगा। तो इसमें सेकंड टेस्ट हो गया। अब सेकंड टेस्ट के बाद में आप यहां पर जो है अपनी पोजीशन की टाइमिंग करेंगे, ठीक है। उस पोजीशन की टाइमिंग आपने कैसे करनी है, अब आप उसको समझ लीजिए यहां पर कि वो टेस्टिंग की टाइमिंग कैसे होगी। अब यहां जब सेकंड टेस्ट आपका हो गया इस जगह के ऊपर, तो यहां पर आप इंफॉर्मेशन निकालिए कि 2 टेस्टिंग आपकी हो गई और 2 टेस्टिंग होने के बाद में जो प्राइस यहां पर बना रहा है वो कोई पैटर्न तो उसने बनाया नहीं यहां पर, क्लियर है। और पैटर्न उसने जो बनाया वो यहां बनाया है, देखिए ये एनगल्फिंग पैटर्न बनाया है, ये बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया है और बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाने के उसमें बाद इसकी टेस्टिंग कर ली। जैसे उसकी टेस्टिंग यहां पे कंप्लीट हुई और ये आपके पास में कैंडल नीचे की बनी, इसकी कंफर्मेशन आ गई, ये आपका एंट्री पॉइंट बनता है। जैसे ये कैंडल खत्म होती है 5 मिनट की, यहां आप एंट्री करेंगे। जब यहां आप एंट्री करेंगे तो ये आपका सारा रिवॉर्ड हो गया। अब यहां आप कैसे निकलेंगे, देखिए सिंपल सी बात है कि ये आपका जो प्राइस ने लो बनाया था, जब आपका प्राइस लो पे पहुंच गया, इस लो पे पहुंच गया, तो आपका एग्जिट पॉइंट हो गया, ये आपका एग्जिट पॉइंट बन गया। एंट्री पॉइंट क्यों बना, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि एंट्री पॉइंट के लिए कम से कम 2 से 3 सपोर्टिव रीजन चाहिए। और वो सपोर्टिव रीजन तो पहले हो गए कि ये जो टेस्टिंग्स हुई हैं कहां पर हुई है, हॉल्ट नंबर 4 पे हुई है, मेरी मार्किंग पे हुई है। और मेरी मार्किंग पिछले 2 साल के रिकॉर्ड के अंदर जब से मैं दे रहा हूं तब से वो रिएक्टिव मार्किंग गिनी जाती है। अगर वहां पर हॉल्ट प्राइस पहुंचेगा तो वो रिएक्शन देंगी और ये रिएक्शन आपका डाउन साइड के अंदर आया, तो आपको पता है कि ऑलरेडी यहां पर कुछ ना कुछ रिएक्शन आना है। बट इसका मतलब ये नहीं कि रिएक्शन पे पहुंचा और आपने पोजीशन ले ली। अब रिएक्शन आना है ये आपको पता है, आपको ये इंफॉर्मेशन है कि प्राइस जो है मतलब यहां पर पहुंच चुका है टेस्टिंग के रूप में भी, कि एक टेस्टिंग यहां पे कर ली, 2 टेस्टिंग यहां पे कर ली, तो इसका मतलब जब 2 टेस्टिंग हुई तो प्राइस ने रिएक्शन भी देना है, वो नीचे की तरफ जाएगा। 2 टेस्टिंग ऑलरेडी कर चुका है। तीसरा रीजन यहां पर हो गया कि ये एनगल्फिंग पैटर्न बना दिया है, तो आपके पास 3 सपोर्टिव रीजन हो गए इसको एंट्री करने के। तो आप इस जगह पर एंट्री कीजिए और ये आपका एग्जिट पॉइंट हो गया। मिनिमम 1 एंट्री आपकी निकलती है और मैक्सिमम 2 से 3 एंट्री निकलती है पर डे, अगर आप व्हाट्स 5 मिनट इंट्राडे टेक्निक को यूज करते हैं। तो बेसिकली ये एक परफेक्ट एंट्री थी जो आपको करनी चाहिए थी प्राइस एक्शन को समझ के यहां पर। अब इसके बाद में
ये मूव जो आपकी अपसाइड की आई है, तो इस मूव को अपसाइड की कैसे आप ले सकते थे? देखिए यहां पर आप जब प्राइस सुबह यहां आया तो ये कौन सा पॉइंट बना? टेम्परेरी सपोर्ट पॉइंट बना। जब टेम्परेरी सपोर्ट पॉइंट ये बन गया तो आपका ये कौन सा पॉइंट बना? फर्स्ट टेस्टिंग पॉइंट बना। जब फर्स्ट टेस्टिंग पॉइंट यहां पर बनाया तो फर्स्ट टेस्टिंग पॉइंट के बाद में उसने यहां पर क्या बनाया कि ये पॉइंट आपका जो बनाया, पहला फर्स्ट सब टेस्ट बनाया, सेकंड सब टेस्ट बना दिया, और जैसे सेकंड सब टेस्ट बनाया इसके बाद में उसने बाइंग दी। तो मेरे हिसाब से आपको सेफ खेलना है, बाइंग यहां कीजिए। जैसे ये पॉइंट ऊपर की तरफ बन रहा है, फट से आप एंट्री कीजिए और स्टॉप लॉस इसका रखिए, ये अपना स्टॉप लॉस रखिए, और ये आपका जो है एग्जिट पॉइंट हो गया। अब आप कहेंगे कि यहां पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैच नहीं करता, तो यहां रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैच करने की आपको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये जो पॉइंट का मैंने आपको दिया है बेसिकली स्टॉप लॉस, ये बहुत बहुत कंफर्म पॉइंट है कि यहां से प्राइस जो है नीचे आएगा ही नहीं, क्योंकि आपको मैं एग्रेसिव एंट्री नहीं दे रहा। मैं एज अ ट्रेडर एग्रेसिव एंट्री कहां करूंगा? मैं एज अ ट्रेडर एग्रेसिव एंट्री करूंगा इस पॉइंट के ऊपर। देखिए मैं जो एंट्री करूंगा वो यहां कर दूंगा, और मैं अपना स्टॉप लॉस रखूंगा ये, करेक्ट। बट यहां पर जो मैं एंट्री करूंगा एज एग्रेसिव ट्रेडर करूंगा, पर एज अ सेफेस्ट एंट्री अगर आप करेंगे, जब सेफेस्ट एंट्री करते हैं तो थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो जो रिस्क है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। एग्रेसिव एंट्री में थोड़ा सा रिस्क कम होता है, बट उसका दूसरा रिस्क फेल होने का रिस्क ज्यादा होता है, और इसमें फेल होने का रिस्क बहुत कम है, बहुत बहुत कम है अगर आप इस पॉइंट पर एंट्री करते हैं। भले ही आपका जो रिस्क है, जो स्टॉप लॉस का जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो भले ही ज्यादा हो, बट इस एंट्री के फेल होने का रिस्क कम है, इसलिए आप यहां एंट्री कीजिए। यहां ये आप एंट्री करेंगे फेल होगी नहीं, इसने यहां तक पहुंचना ही पहुंचना है। तो अगर ये आपने इस जगह पर एंट्री कर ली है और यहां आप एग्जिट कर रहे हैं, तो इतनी एंट्री के अंदर ही आपका प्रॉफिट जनरेट हो चुका है, आप निकल के बाहर एक तरफ हो जाइए। ये सेकेंड एंट्री थी निफ्टी के अंदर, बट आपके पास क्या ये लॉजिक्स थे एंट्री करने के? अगर आप यहां पर नीचे वाली एंट्री को मैंने आपसे डिस्कस किया तो इसमें भी लॉजिक क्रिएट हो चुके हैं कि ये टेम्परेरी सपोर्ट है, ये फर्स्ट टेस्टिंग हुई, फर्स्ट टेस्टिंग के बाद फर्स्ट सब टेस्ट हुआ, और फर्स्ट सब टेस्ट के बाद सेकंड सब टेस्ट हुआ, सेकंड सब टेस्ट के बाद में ये प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब मोमेंटम ऊपर की तरफ कैरी होने वाला है, और ये हमारा एंड पॉइंट है। निकल जाइए एंट्री करके। बाकी की सारी जगह ट्रैपिंग हो सकती है, यहां ट्रैपिंग नहीं कर सकता, क्योंकि यहां की ट्रैपिंग उसने इस कंप्लीट एरिया के अंदर खत्म कर दी है टेस्टिंग के रूप में। तो ये एंट्री आपके पास पोटेंशियल एंट्री थी निफ्टी की। अब हम डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी का डिस्कस करने से पहले उसका आप चार्ट देखिए और उसका एनालिसिस देख लीजिए जो मैंने कल भेजा था। तो ये चार्ट है बैंक निफ्टी का। ये आपका यहां पर डेट डली हुई है, मेंबर्स के लिए दिया गया था आज की तारीख के लिए, और इस चार्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ 3 पॉइंट्स बनाए हैं, जोन 1, होल्ड 3 एंड होल्ड 1। एरोस देख लीजिए, उनकी पोजीशन देख लीजिए। अब इसको आप चार्ट पे देखिए, इस प्राइस एक्शन को, कि चार्ट के ऊपर ये प्राइस एक्शन आपको क्या कहता है। ये चार्ट आपका जो खुला हुआ है ये प्राइस एक्शन का चार्ट है। थोड़ा सा आज बड़ा इंटरेस्टिंग सा चार्ट है इसका, उसको आप समझिएगा। पहली एंट्री आपकी प्राइस खुला यहां हुई, यहां से नीचे आया, नीचे आने के बाद में प्राइस आपका फिर इस जगह से सीधा ऊपर चला गया। अब ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट को आप देख रहे हैं, ये इस कलर की लाइन जो है मैंने अभी डाली है प्राइस एक्शन को देख के, ये डली नहीं हुई है। रेड कलर की लाइन मैंने ऑलरेडी पहले डाल रखी थी जो आपको एनालिसिस में दिखाई है। अब इसको डिस्कस करने से पहले इसका आप आइडिया, ट्रेड आइडिया समझ लें कि ट्रेड आइडिया जो मैंने दिया था वो क्या दिया था और उसको कैसे समझना था, उसको कैसे सिंक करना था प्राइस एक्शन के साथ में। तो ये आपका ट्रेड आइडिया आ गया कल जो मैंने पोस्ट किया था। अब इस ट्रेड आइडिया के अंदर मैंने बिल्कुल क्लियर कट यहाँ पे एक चीज लिख दिया, अ जोन इज मेड इफ प्राइस टेक सपोर्ट ऑन ओपनिंग और वाइल ट्रेडिंग इन अ डे द अपसाइड बायस इज इंटैक्ट। यानी मैंने आपको क्लियर बता दिया कि मेरा जो अपसाइड बायस है वो इंटैक्ट रहेगा अगर वो सपोर्ट लेता है यहाँ पर ओपनिंग पर, या पूरे दिन में ट्रेडिंग करते हुए उस लेवल पर आता है वहां सपोर्ट लेता है, तो मेरा बायस इंटैक्ट रहेगा और किसका, अपसाइड का इंटैक्ट रहेगा। क्लियर कट यहां पर आपको बता दिया। इसका मतलब आपको ये पता है कि आज का जो बायस है वो तो अपसाइड का है, बता ही दिया, और सुबह जो प्राइस एक्शन हुआ है उसने उसको और कंफर्म कर दिया। प्राइस एक्शन कैसे हुआ है,
वो आप अब चार्ट पे देखिए कि देखिए यहाँ पर जो जोन मैंने बताई थी, इस जोन पर मैंने आपको बोला था कि अगर प्राइस इससे ऊपर रहता है या इसका सपोर्ट लेता है ओपनिंग पर, तो आप मेरा बायस अपसाइड का है। और आप प्राइस एक्शन देखिए कि प्राइस सीधा ऊपर ही खुला, नीचे आया ही नहीं, और नीचे एक कैंडल लाने के बाद में सादा यहां से रिकवरी करके सीधा ऊपर आ गया। इसका मतलब जो मेरा बायस इंटैक्ट था अपसाइड का, वो क्लियर आपको प्राइस एक्शन के अंदर नजर आ गया, जो कि मैंने क्लियर लिख के भेजा था। मैं जो लिख के भेजता हूं उसमें कोई इफ एंड बट नहीं होता, उसमें कंडीशन होती है। अगर कंडीशन फॉलो हो गई तो वो जाएगा, नहीं फॉलो होगी तो रिवर्स तरफ की कंडीशन में जाएगा। मतलब आपको दोनों तरफ कहीं ना कहीं ट्रेड मिलेगा। अगर वो कंडीशन फॉलो हो गई तब भी ट्रेड मिलेगा, अगर वो इनवैलिड बन कर देता है प्राइस तो दूसरी तरफ ट्रेड दे देगा आपको, क्योंकि इंडेक्स उसकी कंडीशन ही ऐसे मार्क की जाती है कि या तो ये होगा या ये होगा, बस इसके सिवा बीच का कुछ नहीं होता मेरी कंडीशंस के अंदर। या तो अपोजिट साइड का कुछ काम होगा या पॉजिटिव साइड का काम होगा, बस इतना ही आपको उसके अंदर समझना है। अब ये प्राइस आपका यहां पर पहुंच गया। अब इसमें हमें ट्रेड कैसे करना था, इसको ट्रेड को अब हम यहां पे समझते हैं। देखिए ये बनाया उसने टेम्परेरी रेजिस्टेंस, पहली टेस्टिंग आपकी यहां पर हो गई। अब पहली टेस्टिंग के बाद में यहां पर ये जितना भी स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो आपको मैं यहां पर दिखा रहा हूं, ये सारा स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, जितना भी ये है, इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं बना कि जो पहली टेस्टिंग के बाद सेकंड टेस्टिंग को कंफर्म कर रहा है, जैसे कि निफ्टी में हुआ था। निफ्टी के अंदर अभी आपको मैंने दिखाया है, उसमें सीधा प्राइस ने सेकंड टेस्टिंग को कंफर्म कर दिया था, पर यहां पर कोई भी सेकंड टेस्टिंग कंफर्म नहीं हो रही है। यहां उसने क्या क्रिएट किया है, यहां उसने सब टेस्ट क्रिएट किए हैं कि ये आपका फर्स्ट पॉइंट बन गया टेस्टिंग का, उसके बाद ये फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका सब टेस्ट, ये सेकंड पॉइंट हो गया आपका सब टेस्ट। अब क्या है कि जब सेकंड पॉइंट यहां पे सब टेस्ट का हो गया, तो आपको सेकंड टाइम यहां पर जो सब टेस्ट का हुआ, उसके बाद में आपने इसका प्राइस एक्शन देखना है कि यहां पर क्या ऐसा है कि जो मुझे सब टेस्ट के बाद में नीचे की तरफ पोजीशन लेने के लिए कॉन्फिडेंस दे। तो अब उसके लिए जो प्राइस एक्शन है, इसको मैं थोड़ा सा और एनालाइज कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि मैं किस कैंडल की बात कर रहा हूं। देखिए ये जो कैंडल फॉर्मेशन यहां पर बनी है, ये है बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, सॉरी ये है बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न। ठीक है, बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न के बाद में आपका फर्स्ट टेस्ट हो चुका है, और फर्स्ट सब टेस्ट के अंदर ये बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाया गया है, और उसके बाद में ये आपका सेकंड सब टेस्ट हो गया। मेन टेस्ट ये रहा फर्स्ट, उस फर्स्ट टेस्ट की सब टेस्टिंग हो रही है, फर्स्ट सब टेस्ट और सेकंड सब टेस्ट। अब यहां जब सेकंड सब टेस्ट हो रहा है और ये जैसी सेलिंग आ रही है, तो ये एंट्री आपकी, ये पॉइंट आपका एंट्री का बनता है, क्योंकि सेलिंग आपकी आनी शुरू हो गई है इस कैंडल के अंदर, और कैंडल बढ़ती हुई सेलिंग हाफ तक जैसी पहुंच रही है, आप एंट्री मारिए। जैसी सेलिंग हाफ तक पहुंचती है आपने एंट्री मारनी है। और स्टॉप लॉस क्या रखना है, ये आपने अपना स्टॉप लॉस रखना है, एनगल्फिंग पैटर्न का हाई आपका स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये 27 EMA जो चल रही है, ये सपोर्ट अगर दे देगी तो अब यहां पर जो 27 EMA है, ये सपोर्ट आपका इसलिए नहीं देगी यहां पर, क्योंकि यहां पर कौन सा पैटर्न बना है, एनगल्फिंग पैटर्न बना है, और उस पैटर्न को टेस्ट कर लिया गया। यानी बियर्स को यहां पर कंफर्मेशन मिल चुकी है कि हमें अब कोई रुकावट नहीं है प्राइस को नीचे ले जाने में, यहां पे सेलर्स है ही नहीं उसको, क्योंकि जब एंट्री की बियर्स ने यहां पर, तो उसको टेस्ट कर लिया सप्लाई को, और उसको टेस्ट करने के बाद में उनको कंफर्मेशन हो गई, तभी वो प्राइस को नीचे लेकर आए। जब उनको कंफर्म हो गया कि यहां पर बायर्स है ही नहीं, देखिए यहां पर छोटी सी कैंडल बनी है, बायर्स है ही नहीं, मिसिंग है बायर्स, तो बायर्स मिसिंग है, यहां पर सेलर्स की एंट्री हो चुकी, तो सेलर्स ने उसको आगे सेलिंग को बढ़ा दिया। बड़ी सिंपल लैंग्वेज है, सिर्फ समझने की बात है। अब जैसे उसने सेलिंग बढ़ाया, यहां पर आप एंट्री मार दीजिए। जब यहां आप एंट्री मारेंगे तो स्टॉप लॉस आपको बता दी, ये रख लिए। अब यहां एग्जिट बड़ी कमाल की है, इसको समझने की जरूरत है प्राइस एक्शन को। यहां पर थोड़ा सा एनालाइज करता हूं ताकि आपको प्राइस एक्शन और समझ में आ जाए। देखिए ये जो है प्राइस एक्शन के अंदर, अब मैंने यहां एक सपोर्ट की लाइन डाली है, प्राइस ने यहां पे सपोर्ट लिया, आपने इस जगह पर एंट्री की है। नेचुरली हाफ जैसी इस कैंडल का बना, नीचे आया, हाफ पर आपने एंट्री कर ली। आपने अपना जो हाफ पे एंट्री करने के बाद ये आपका लेवल आपने रखा अपना एसएल का, तो अब उसके बाद प्राइस आपका नीचे आया। नीचे आने के बाद में प्राइस ने ये पहली कैंडल सपोर्ट की बनाई, और सपोर्ट की पहली कैंडल बनाने के बाद में आप ये देखिए यहां से सेलिंग आ गई इस कैंडल के अंदर। जब आप यहां पर आए हैं तो निकलेंगे तो नहीं,
क्योंकि अभी तो आपने यहाँ पर एंट्री ही की है, तो यहाँ पर आप क्या निकलेंगे, आप अभी तो यहाँ पर आप इंतजार करेंगे कि भाई अब आगे प्राइस एक्शन कैसे आता है, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस तो ये है ही। अब यहाँ पर जब ये सेलिंग आई, सेलिंग प्रेशर की कैंडल बनी है, तो सेलिंग प्रेशर की कैंडल के बनने के बाद फिर यहाँ पे सेलिंग आई। अब ये जो कैंडल है इंटरेस्टिंग है, यहाँ इस कैंडल ने इस जो टेम्पररी सपोर्ट बनाया इसका सपोर्ट ले लिया। सपोर्ट लेने के बाद में अब बाइंग आगे आनी चाहिए थी। तो जब इसने सपोर्ट ले लिया, मेरा कहना यह है कि मैं अगर आपकी जगह ट्रेडिंग कर रहा हूं और ये इंफॉर्मेशन देखूंगा, मैं अपना प्रॉफिट को यहां पे बुक कर लूंगा, क्योंकि ये सपोर्ट टेम्पररी बनाया, उसके ऊपर यहां से बाइंग आ गई और उसने सपोर्ट ले लिया। करेक्ट। मैं इसको यहां मैंने एंट्री की है सेंटर के अंदर, और इतना मेरा प्रॉफिट जनरेट हो चुका है इस जगह पर, तो मैं तो अपने प्रॉफिट को लेके बाहर निकल जाऊंगा, मैं इससे आगे नहीं रुकूंगा, मेरी इंट्राडे ट्रेडिंग है। अच्छा, अब अगर आप रुक जाते हैं सपोज कीजिए यहां पर, तो फिर यही चीज प्राइस ने यहां पर बनाई, ठीक है, और यहां पर भी वही चीज बनाई कि ये कैंडल के साथ में सपोर्ट बनाया, यहां भी सपोर्ट बना लिया। अब यहां भी बाइंग दी उसने कैंडल ने, देखिए इस कैंडल ने यहां पर बाइंग दी, यहां भी बाइंग दे दी। अब इस बाइंग के बाद फॉलो अप मिसिंग था, बट इस बाइंग के बाद में फॉलो अप मिल गया आपको। करेक्ट। तो यहां पर उन्होंने क्या किया, यहां पे इसको बोलते हैं ट्रैप किया। इस कंप्लीट फॉर्मेशन को आपको बोलेंगे कि ये जो चीज थी उसने ट्रैप किया, अदरवाइज एक्चुअल ट्रेड आपका यहां खत्म हो चुका था इस जगह पर, बट उसने ये आगे नीचे ले जाके थोड़ा सा और ट्रैप कर लिया, और ट्रैप करने के बाद फिर इस प्राइस को ऊपर ले गए। तो ये जो लोग यहां नहीं निकले होंगे, जिनको और थोड़ा सा रुकना होगा, थोड़ी सी ग्रीड उनकी बड़ी होगी, वो यहां नहीं निकले होंगे। यहां जो रिवार्ड यहां पर मिल रहा है उससे सेटिस्फाई अगर नहीं है और वो आगे रुक रहे हैं, तो ये उनकी मर्जी है। तो इस जगह पे निकल जाइए आप, क्योंकि ये सेम चीज यहां पे बनाई है, और बनाने के बाद में यहां पर बाइंग नहीं दी और यहां पर सीधी बाइंग दे दी। तो आप कम से कम यहां निकल जाइए जब दूसरी बार ये चीज बन रही है। तो ये एंट्री पॉइंट आपको बहुत जरूरी है समझना, कि यहां पर आपको ट्रेड कैसे करना है और कैसे निकलना है। अच्छा, अब उसके बाद में आते हैं इससे आगे वाली एंट्रीज के अंदर। इसके आगे की जो एंट्री है, अब यहां पर आप इस एंट्री को समझ सकते हैं। ये अगर आप इसको बढ़ा दें तो ये पॉइंट कौन सा हो गया, टेम्परेरी सपोर्ट बनाया, प्राइस नीचे गिरा के टेम्परेरी सपोर्ट बनाया। अब इस टेम्परेरी सपोर्ट के बाद में इसकी टेस्टिंग कर ली। अब सेम वही लॉजिक अप्लाई होता है, टेस्टिंग इसलिए कहेंगे इसको क्योंकि इस सपोर्ट पॉइंट से प्राइस नीचे चला गया, तो आप ये कहेंगे ये तो पॉइंट खत्म हो जाना चाहिए, बट मैंने अभी आपको वीडियो के स्टार्टिंग में समझाया था कि पॉइंट तब तक खत्म नहीं होगा कि ये लो बनाया, जब तक ये लो ना निकल जाए। जब ये लो निकल जाएगा तो ये पॉइंट आपका खत्म हो जाएगा, ये टेम्परेरी सपोर्ट पॉइंट खत्म हो जाएगा। बट ये लो नीचे आने के बाद में आपको यहां पर उसने क्लोजिंग ऊपर दे दी, यानी ये टेम्परेरी जो पॉइंट उसने बनाया वो कंफर्म कर दिया। तो टेम्परेरी पॉइंट की आप उसने क्या किया कि यहां फर्स्ट टेस्टिंग कंफर्म कर दी। इस टेम्परेरी पॉइंट की फर्स्ट टेस्टिंग कंफर्म करने के बाद में ये कंफर्म उसने की सेकंड टेस्टिंग। और मैं क्या बोलता हूं कि जब भी आपकी सेकंड टेस्टिंग कंफर्म हो जाती है तो आप अपनी पोजीशन पर नजर रखिए कि मेरे को एंट्री कहां मिल सकती है। और अब उससे पहले यहां पर आप उसके लॉजिक्स ढूंढिए कि जो सेकंड एंट्री कंफर्म हुई है उसके लॉजिक क्या है। ये देखिए, इस कैंडल को अगर आप देखेंगे तो ये हैमर कैंडल बनाई है उसने, ठीक है। हैमर कैंडल के बाद में इसको अगर आप देखेंगे तो ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना दिया है। जब हैमर कैंडल के बाद में सेकंड टेस्टिंग के बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना दिया है, तो आप यहां पर एंट्री कर सकते हैं। इस कैंडल पर आप एंट्री कर सकते हैं अपसाइड के लिए, क्योंकि ये ट्रेड आपका ऑलमोस्ट कंफर्म ट्रेड है। इस कैंडल पर आप यहां पर एंट्री करें, आपकी रिजेक्शन आई आने दीजिए, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस पॉइंट तो ये है। अगर आपका ये स्टॉप लॉस पॉइंट है, यहां आप एंट्री कर रहे हैं जिसके फेल होने के चांसेस है ही नहीं। आपको नजर आता होगा, डर और लगता है, बट अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके फेल होने के चांसेस है नहीं। यहां पर एंट्री कीजिए, एंट्री करने के बाद में आपका प्राइस जब यहां पहुंच रहा है तो इस पॉइंट पर निकल जाइए। और अगर यहां पर नहीं पहुंचा प्राइस, जैसे इस केस में हुआ, देखिए आपने एंट्री की, इस केस में प्राइस यहां पर नहीं पहुंचा, इसने यहां रेजिस्टेंस, टेम्परेरी रेजिस्टेंस बना लिया। जैसे ही वो टेम्परेरी रेजिस्टेंस बना रहा है, आप इस पॉइंट पे बाहर निकल आइए। क्या होगा, आपको रिवॉर्ड जो यहां तक मिलना चाहिए था नहीं मिला, लगभग नो प्रॉफिट एंड लॉस में आपकी पोजीशन चलेगी, कोई बात नहीं। तो ये एंट्री भी लॉजिकली बनती थी। गलती से अगर यहां पर एक भी कैंडल ऊपर की तरफ बन जाती तो आपको यहां एंट्री की तो यहां पर आपका प्रॉफिट जनरेट हो जाता।
क्योंकि आपका प्रॉफिट जनरेट नहीं हुआ, ये आपके पास इंफॉर्मेशन है कि यहाँ पर टेम्पररी सपोर्ट बना लिया है, अब रेजिस्टेंस बनाया है, इसका मतलब प्राइस ऊपर नहीं जाने वाला, तो निकल जाऊँ मैं। जब आप निकल जाएंगे तो आपका नुकसान ही नहीं हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस पे आपकी पोजीशन निकल गई। तो ये दो एंट्रीज आपके आज की तारीख में प्राइस एक्शन के अंदर बनती थी बैंक निफ्टी के अंदर। इस चीज को समझना जरूरी है, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि ये सपोर्ट मिला, अब इस सपोर्ट के बाद में मैं तो यहीं निकल जाऊंगा। आप लोग अगर इंतजार करेंगे तो यहाँ निकलिए। यहाँ इसलिए निकलूंगा कि जो प्राइस एक्शन आप यहाँ देख रहे हैं, सेम प्राइस एक्शन आपको यहाँ भी मिल सकता था। तो अगर ये प्राइस एक्शन सपोज करो यहां मिल जाता, आपने एंट्री इस लेवल पे किया तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता था, और आपके जो यहां से जनरेट हुए हैं एंट्री वो आपकी चली जाती। एंट्रीज जो होती हैं इंट्राडे के अंदर, वो कई बार मार्केट आपको छोटे छोटे प्रॉफिट देता है और कई बार बड़े बड़े प्रॉफिट देता है। आपको जैसे वो जिस तरह से वो प्रॉफिट दे रहा है, आपको उस तरह का प्रॉफिट आपको लेके बाहर निकलना है। आपको अपनी मर्जी से प्रॉफिट की डिमांड नहीं कर सकते आप मार्केट से। आपको प्रॉफिट जो दिया जा रहा है मार्केट के द्वारा, आपको उसे एक्सेप्ट करना है, बिकॉज मार्केट इज सुप्रीम। तो जो चीज सुप्रीम है आप उसे एक्सेप्ट कीजिए, अपनी मर्जी मत चलाइए, प्राइस एक्शन को समझिए, उसके हिसाब से काम करते चले जाइए। टोटल 2 एंट्री मैंने आपको बताई कैसे होनी थी और क्या होनी थी, और इनको दिखाया जो प्रेडिक्शंस मैंने की कल, उन्होंने कैसे बिहेव किया, उनके थ्रू आप कैसे काम कर सकते थे, कैसे वो आपको सपोर्ट करती हैं। जब आपके पास इंफॉर्मेशन यहाँ पर है कि ये आपका जो है प्राइस अपसाइड की तरफ रहेगा, इसके बाद में अगर ये ऊपर रहता है तो वो इंफॉर्मेशन आप यूज़ कीजिए अपने लिए, जैसे मैंने आपको सिखाया व्हाट्स 5 मिनट इंट्राडे टेक्निक के अंदर, कि उसको यूज़ करके अपना काम कर लीजिए। अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने बीच में कोई भी जो है यहाँ पर सपोर्ट नहीं डाला, कुछ नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? क्योंकि मेरे को पता है कि ये जो 27 EMA जा रही है ये सपोर्ट का काम करेगी। आप देखिए सारे दिन इसने सपोर्ट ही दिया है इसको, ये इसको सपोर्ट ही देती है। यहाँ पे भी सपोर्ट दिया, यहाँ भी उसने सपोर्ट ही दे दिया, ये सपोर्ट ही देती है ये, क्योंकि ये इनवैलिड तो हुई नहीं ना। इनवैलिड क्या होती है? अगर ये टूटा, ये अगर यहाँ से ब्रेक हो गई, ब्रेक होने के बाद में ये जो लो बनाया, इस लो को तो उसने इंटैक्ट ही रखा है, इस लो को तोड़ा ही नहीं फॉलो अप से, इसका मतलब ये इंटैक्ट है, अभी टूटी नहीं है। और उसके बाद में फिर बाइंग आ गई। तो ये चीज जो है आपको समझनी है। मुझे लगता है कि इस वीडियो के ऊपर मैंने अच्छा टाइम दिया, आपको डिटेल में इसको एक एक चीज़ को समझाया। प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी, और 70 to 80% काम मेरे सब्सक्रिप्शन जो जिनके पास है वो चीज़ें कर देती हैं। बाकी आपको 20% काम करना पड़ता है टाइमिंग से, जिसके लिए मैं रोज़ वीडियो बना के समझाता हूँ कि कैसे उसके ऊपर टाइमिंग करनी है उस चीज़ के ऊपर। कल फिर एक नए वीडियो के साथ मैं आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए सेफ रहिए, गुड बाय।